स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्क्रीमिंग स्टोरीज में। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पिशाच की सच्चाई। पिशाच की कहानी अभी भी जारी थी, पर तुम लोगों के बीच एक प्रसिद्ध कहावत है ना, 4 दिन की चांदनी और फिर काली रात अंधेरी। मुझे इस विजय की कीमत भी चुकानी पड़ी। अब वो रहस्यमयी महिला हमारे पूरे कबीले में देवी की तरह पूजी जाती थी। वो सिर्फ मुझसे ही मानसिक संपर्क स्थापित करती थी, किसी और से कोई बात करना पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन अचानक उसने मुझसे कहा कि यदि मैं अपने कुनबे और अधिक शक्तिशाली एवं प्रगतिशील बनाना चाहता हूं तो मुझे उसे रोज 2 कबीलेवासियों की बलि देनी होगी, ताकि वो उनकी आत्मा की ऊर्जा को सोखकर शक्तिशाली बन सके। जिस औरत को मैं और बाकी कबीले के लोग देवी समझते थे, उसकी असलियत सामने आते ही हमने उसका पुरजोर विरोध किया। वो बहुत नाराज हो गई और मुझसे बोली कि जो शक्तियां उसने मुझे अपने कबीले को बचाने के लिए दी थी, वही आगे जाकर उनके विनाश का कारण बनेगी। इतना कहकर वो हवा में ऐसे विलीन हो गई जैसे कि वो कभी वहां पर थी ही नहीं। उसके जाते ही मुझे अपने अंदर कुछ शारीरिक परिवर्तन महसूस होने लगे। मेरे नाखून धारीदार हो गए थे, त्वचा का रंग बदलता जा रहा था, चेहरा एकदम भयानक हो गया था। अचानक से मुझ में आए ऐसे बदलाव देखकर मेरे लोग मुझे ही किसी प्रकार का राक्षस समझने लगे। मेरी खुराक भी एकदम बदल चुकी थी। मैं किसी भी प्रकार की वनस्पति को छूता था तो वो मुरझा जाती थी और मुझे शक्ति मिल जाती थी। शुरू में मुझे जब बहुत भूख लगी तो मैंने बहुत तेजी से आसपास की वनस्पति का क्षरण करना शुरू कर दिया। ऐसा करने से मेरे कबीले के लोगों को भोजन जुटाने में बहुत समस्या होने लगी। उन्होंने खुले रूप से मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। मैं कभी सरदार था, उनका इस तरह निर्भय होकर मेरे ही खिलाफ मोर्चा निकालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं गुस्से में आकर अपने ही कबीले के लोगों से जाकर भिड़ गया। उस वक्त मुझे यह भी समझ में आया कि मेरे शरीर में इंसानी मांस खाने की क्षमता भी विकसित हो चुकी थी, लेकिन मेरा मुख्य पोषण वनस्पति से ही मिल सकता था। मेरे हाथों मेरे ही कबीले के कई बच्चे, बूढ़े और जवान मारे गए और बाकी इस जगह को छोड़कर भाग गए। मुझे भी समझ में आ चुका था कि अब मैं सभ्य समाज में नहीं रह सकता, इसलिए मैं इंसानी आंखों से छिपकर रहने की कोशिश करने लगा। मेरी शक्तियों का एक फायदा यह भी था कि मेरी उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस जगह को कभी क्षत्रियों ने बसाया तो कभी व्यापार के लिए इस मार्ग का उपयोग हुआ। लोगों ने फिर से यहां आकर बसना शुरू कर दिया था। मेरे पास इतना वक्त था कि मैं इस इलाके में मानवों की सबसे प्रचलित भाषा हिंदी सीख सकूं, उनके आहार व्यवहार के बारे में जान सकूं।
मुझे इस दौरान अपनी एक नई शक्ति का भी पता चला। मैं अगर वनस्पति की शक्ति सोख सकता था तो अपनी शक्ति के कुछ हिस्से का प्रयोग करके किसी स्थान की पुनः हरा भरा भी बना सकता था। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपनी इस विशेषता को अपने काम में कैसे लाऊं। फिर कुछ 200-300 वर्ष पूर्व यहां कुछ लोग आए जिन्होंने खेती बाड़ी का काम करना शुरू कर दिया। यह मेरे लिए एकदम नई चीज थी, क्योंकि एक आदिवासी कबीले का सरदार होने के नाते हमने ज्यादातर छोटे जानवरों का कच्चा पक्का मांस या फिर पेड़ पर उगने वाले फल ही खाए थे। कृषि एक नई प्रकार की क्रांति थी। मानव तेजी से सभ्यता की ओर अपने कदम बढ़ा रहे थे। मुझे ऐसे में अपने लिए भी एक मौका दिखा। वे एक ही जमीन पर बार बार फसल उगा सकते थे जब तक वो भूमि अनुपजाऊ ना हो जाए। मेरा विचार था कि अगर मैं कोई एक दिन तय करके उस दिन यहां के लोगों से प्रचुर मात्रा में उनकी फसल मांग लूं तो 6 महीने या साल भर तक मुझे किसी अन्य प्रकार की खुराक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक मैं इतना तो जी ही चुका था कि मानव के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। मानव एक अंधविश्वासी और डरा हुआ प्राणी है, इसलिए वो हमेशा इस धोखे में जीता है कि मुसीबत के वक्त कोई ऊपरी शक्ति उसकी मदद करेगी। इसी कारण कुछ लोग ईश्वर के नाराज होने के भय में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को चकमा देना बहुत आसान होता है। मैंने उन मानवों की फसलों को वक्त से पहले ही हरा भरा कर दिया और वही मेरे चरणों में देवता देवता के नारे लगाते हुए लेट गए। सच कहूं तो मुझे भी उस वक्त बहुत अच्छा लगा। मैं कभी एक कबीले का सरदार था, लेकिन पिशाच बनने के बाद अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा मैंने अकेले ही काटा था। अब अगर मुझे कुछ स्थानीय लोगों का देवता बनने का मौका मिल रहा था तो भला मैं क्यों इसे हाथ से जाने देता। बस इस तरह से मैं बन बैठा इनका देवता और साल में एक दिन तय किया जब यहां रहने वाला हर एक परिवार अपनी फसल का एक अच्छा खासा हिस्सा मुझे अर्पण करेगा। इस प्रकार से पूरे गांव से मुझे साल के एक दिन ही इतनी अच्छी खुराक मिल जाती थी कि अगले साल तक मुझे इस गुफा के बाहर निकलने की भी जरूरत महसूस नहीं होती थी। मैंने ये नियम भी रखा कि अगर किसी परिवार ने किसी भी वजह से मुझे फसल देने में आनाकानी की तो मेरा कहर पूरे गांव पर बरसेगा। मेरे क्रोधित ना हो जाने के डर से पूरा गांव नियमित रूप से मुझे फसल दे ही देता था। बस पिछली बार मुझे एक परिवार से फसल का हिस्सा नहीं मिला। हालांकि उससे कोई अंतर तो नहीं पड़ा, लेकिन गांव वालों के सामने उदाहरण पेश करना जरूरी था। वरना अगर हर कोई ऐसे फसल देने में आनाकानी करने लगता तो गांव के फसल के देवता यानी मेरा प्रभाव स्वाभाविक रूप से उन पर कम हो ही जाता। बस इसीलिए पिछले साल काफी समय बाद मैंने 3 मानवों की जान ली।
ये सुनकर बिरजू के चेहरे पर क्रोध के भाव आ गए थे, लेकिन राजू तो बुरी तरह स्तब्ध था। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो कांपती आवाज में बोला, इतना बड़ा धोखा! मुझे तो लगता था कि तो हम सबका भला चाहता है, लेकिन तू सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हम सबका देवता बन बैठा। ये सुनकर पिशाच ने कहा, अब इसमें मेरी क्या गलती है कि तुम लोग इतने अधिक अंधविश्वासी हो। देवता के रूप में स्थापित होने का विचार मुझे उस अज्ञात महिला से ही मिला। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। उसके पास बेहद विलक्षण शक्तियां थी जिनसे हम बिल्कुल अनजान थे। इसी के चलते पूरे कबीले ने उसे देवी का दर्जा दे दिया। इस घटना से मैंने यह सीख ली कि मानवों के लिए यदि कुछ अज्ञात है तो या तो वे उससे डरते हैं या फिर उसे खुद से श्रेष्ठ मान लेते हैं। मैं भी तुम ग्रामीणों के लिए एक अज्ञात शक्ति हूं, इसीलिए तुम मुझे देवता मानते हो। तुम लोग मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली उस मुर्गी की तरह थे जिन्हें मैं सिर्फ इसलिए नहीं मार सकता था क्योंकि तुम लोग मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए फसल उत्पादन का काम कर रहे थे। मैं भी अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा खर्च करके तुम्हारी फसलों को प्रतिकूल वायु में भी लहलहाने का एक मौका देता। अगर ये मुझे देवता की जगह महज एक खूंखार पिशाच मानते तो ये आगे चलकर फसल देने में आनाकानी करते। और क्या पता आने वाले समय में मुझे इनसे भी वैसा ही विरोध झेलना पड़ता जैसा कि अपने कबीले वालों से झेलना पड़ा। ये मुझे मारने का प्रयास भी कर सकते थे। और सच कहूं तो अपनी शक्तियों के कारण मैं चिरायु अवश्य हूं, लेकिन अमर नहीं। क्या पता ये मुझे मारने में किसी तरह सफल हो भी जाते। इसलिए भी मैं समझ गया था कि पिशाच बनकर इनमें भय फैलाने से अच्छा है देवता बनकर इन्हें अनुशासित करना। मुझे कबीले का सरदार होने के नाते एक कुनबे का नेतृत्व करने का अच्छा अनुभव था। बस उसी को मैं यहां काम में लाया। राजू ने गुस्से से कहा, लेकिन अब और नहीं। सिर्फ अपने देवता की पदवी को बचाने के लिए तू और निर्दोष जाने नहीं लेगा। मैं खुद गांव में जाकर तेरी सच्चाई सबके सामने रखूंगा। अचानक से उन तीनों को किसी के कदमों की आहटें महसूस हुई, जिसका मतलब साफ था पिशाच उनके एकदम पास ही था। गुफा में इतना प्रकाश तो था ही कि दूर से ही वो 7 फुट की लंबी लाल काया दिख जाए। उस दृश्य को देखकर बिरजू की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन तीनों में से सिर्फ वही था जिसे अब तक साक्षात फसल के देवता के दर्शन नहीं हुए थे। उसकी बुद्धि कुछ पलों के लिए तो एकदम कुंद हो गई थी, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद पर नियंत्रण रखा। पिशाच धीरे धीरे उनके करीब आते हुए बोला, मैं मूर्ख नहीं हूं जो तुम तीनों को अपने जीवन की गाथा ऐसे ही सुना दी। अपनी कहानी मैंने बस तुम्हें एक ही वजह से सुनाई है, ताकि तुम्हें मरने के बाद ये मलाल ना रहे कि तुम मेरे बारे में जान तक नहीं पाए। अंगद ने बिरजू और राजू से कहा, दोनों मेरे पीछे रहो। अब यह हम पर हमला करने की कोशिश करेगा,
पिशाच धीरे धीरे और करीब आता हुआ बोला, तुमने मेरे निवास स्थल पर आकर मेरे काम को और आसान कर दिया है। अब तुम तीनों को मारकर मैं कल फसल अर्पण करने वाले दिन आराम से अपनी साल भर की रसद एक साथ लेकर आ जाऊंगा। फसल के देवता के रूप में ही मेरा नाम हमेशा कायम रहेगा और इसी नाम के चलते यहां के लोग हमेशा मेरा सम्मान करेंगे। मैं तुम तीनों में से किसी को जिंदा बाहर जाने नहीं दे सकता, वरना जिस नाम का भय इतने सालों से गांव वालों के जहन में है उसे ढहने में वक्त नहीं लगेगा। इससे पहले कि उन तीनों में से कोई कुछ भी कर पाता, पिशाच अपने आश्चर्यजनक रूप से तेज गति का प्रयोग करके उनके एकदम पास आ गया। उसके लंबे पतले हाथों के एक ही बार से बिरजू, राजू और अंगद तीनों ही अलग अलग जगह जाकर गिरे। सबसे पहले वो राजू के पास जाकर बोला, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन अब मुझ में तुम्हारी आस्था खत्म होने के बाद तुम्हें जीवित छोड़ने का कोई मतलब नहीं। इससे पहले कि अंगद या बिरजू कुछ कर पाते, पिशाच ने अपने लंबे पैने पंजे से सिर्फ एक बार राजू के गले पर किया और उसकी गर्दन धड़ से कटकर किसी फुटबॉल की तरह लुढ़कती हुई दूर जा गिरी। उसका कटा हुआ सिर दूर जा गिरा। सिर कटने के बाद भी राजू की फटी फटी आंखों और भयाक्रांत चेहरे से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो अपने आखिरी पलों में कितनी बुरी तरह से डरा हुआ था। बिरजू ये देखकर पूरी तरह से सकपका गया था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया था। अंगद के हाथ से उसकी टॉर्च छूटकर दूर जा गिरी थी। उसने टॉर्च तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ही पिशाच ने उसकी टांग पकड़कर उसे पीछे खींचना शुरू कर दिया। पिशाच अपनी खरखराती आवाज में बोला, तेरे विलक्षण यंत्रों ने मेरे लिए पहले भी मुसीबत पैदा कर दी थी। अब मैं तुझे इन्हें इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं देने वाला। बिरजू उसकी मदद करने के लिए पिशाच की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अंगद ने अपने दोनों हाथों से जमीन को ताकत से धक्का दिया, जिससे कि पूरा उसका शरीर एकदम से पीछे की तरफ आया। पिशाच काफी ताकतवर था, लेकिन अंगद के पूरे शरीर का भार एक साथ लगने पर वो भी हल्का सा असंतुलित हो गया। अंगद के पैर पर उसके पंजों की पकड़ ढीली पड़ गई, जिससे कि अंगद कलाबाजियां खाता हुआ उसकी पहुंच से दूर निकल गया। इससे पहले कि पिशाच कुछ कर पाता, अंगद की टॉर्च एक बार फिर उसके हाथ में थी। उसने तुरंत उसका कोई बटन दबाया, जिससे कि टॉर्च में से कुछ छोटे छोटे धातुई खांचे अपने आप खुल गए और उनमें से छोटे छोटे 6-7 प्लेट्स जाकर पिशाच की पतली बाहों, छाती और जांघ में जा धंसे। पार्ट 13, पिशाच से सामना। पिशाच के ऊपर उन प्लेट्स के घुसने का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो मुस्कुराकर अंगद की तरफ देखकर बोला, बस इतना ही कर सकते हो तुम। सामने खड़ा अंगद यह सुन। तो आज का एपिसोड होता है यहीं ख़त्म। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।